ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन को होते हुए करीब 28 दिन हो चुके हैं। एक महीना करीब करीब पूरा होने वाला है और आज बहुत अच्छा मुहूर्त है सरकार के लिए, क्योंकि आज किसान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। तो क्यों नहीं उनके आज इस जन्म दिवस पर, आज इस किसान दिवस पर इस गतिरोध को तोड़ा जाए और किसानों को सड़क से उठाकर वापस उनके खेत खलियानों में जाने के लिए उनको बोला जाए और उनकी बात कम से कम सुनी जाए, और अगर सुनी भी जाए तो मानी भी जाए। खैर, दीपक राय जी, आपका मैं रुख करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले विक्रम बिधूड़ी जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ठीक है, एक दो किसान होंगे जो भ्रमित होकर वहां पर आ गए हैं, बाकी 4000 5000 लोग जो भी सिंगू बॉर्डर पर या दिल्ली के उन बॉर्डर पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, वो तो किसान ही नहीं है, वो तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता विक्रम जी, कहीं ना कहीं सरकार से यह चूक तो हुई है कि जिनकी भलाई वो करने जा रही है उनकी मन की बात समय पर सुनी नहीं गई, और आज इसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है? विक्रम जी, माफ मैंने कीजिएगा, जैसे दीपक राय जी, पहले से दीपक राय कहा जी, है जी। दीपक राय जी, विक्रम जी किसान आऊंगा आपके पास। दीपक राय जी। जी, उमंग जी, सबसे बड़ी देखिए, आज आज सरकार की जो जिम्मेदारी है सबसे अधिक है। सरकार को समझना होगा इस आंदोलन में जो किसान है उनकी पहचान कीजिए, और जो मतलब ऐसे पॉलिटिक्स करने आए हैं उनके तो थोड़ा बहुत अलग करना होगा, उनसे आगे सरकार को ही बढ़ना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज हम दोनों लोगों को समझना होगा। सरकार को भी समझना होगा कि किसान आतंकवादी नहीं है। देखिए, अन्नदाता है, उनके रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, उनके वजह से आज 14% जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और किसानों की तरफ से भी समझना चाहिए कि अडानी अंबानी जो आतंकवादी नहीं है। आप कहते औद्योगिक घराने उनको फेवर किया जा रहा है। देखिए, मार्केट जब ओपन होगी तो केवल अडानी अंबानी नहीं आएंगे, और लोग भी आएंगे, उनको प्रोफेशनल तरह से खेती होनी है तो उन लोगों को भी आएंगे। तो आप देखिए, किसानों को भी समझना होगा कि देखिए आगे तो बढ़ना ही होगा, बातचीत तो करनी ही होगी। आप केवल ये कहिए कि ये कानून किसान विरोधी है, ये गलत है। आप बताइए ना, अभी तक इस चर्चा में इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि इसमें क्या क्या गलत चीज है इस कानून में। एक ही चीज बात आई कि एमएसपी। देखिए, एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। एमएसपी पे कोई कानून, कल भी मैंने बोला चर्चा में कि एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता। जी। कोई भी कानून बना के हम किसी चीज के प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। तो केवल एक ही चीज अभी आई कि ये कानून जो है एमएसपी को खत्म करने वाली है। मैं कहता हूँ इस चर्चा में ये चीज क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। केवल हम ये कहते हैं कि नहीं ये विरोधी है, किसान विरोधी है, ये औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने वाली है, तो ऐसी बातचीत नहीं। आप बताइए, एक एक बिंदु बताइए, हमको जवाब देने चाहिए। वही तो सरकार कह रही है कि आप जहां जहां चेंजेस कहते हैं आपको लगता है गलत है, अगर मैं मानता हूं गलत है तो गलत, उससे संशोधन होगा, संशोधन करने का तैयार है। जी। लेकिन आप कहिए नहीं हम इस कानून को खत्म कर दें तब हम आएंगे बात करने, तो ये बात नहीं हो सकती। देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में जब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो हमें किसी को भी प्रोफेशनल उसमें बनाना होगा। आज किसी की जो की वजह से नए नए चीजों, आप देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल का जो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में एथेनॉल यूज किया जा सकता है। तो आज इथेनॉल की खेती होती है, 2 लाख करोड़ की खेती होती है, बहुत बड़ा ये वो होगा, तो उसमें 50% भी किसानों को जाएगा, इससे फायदा ही होना किसानों को। और भी प्रोफेशनल तरीके से देखिए, किसानों, आज किसान से जब बात होती है तो हम किसान में भी जो सबसे बड़े लेवल के किसान है वो आगे आते हैं, बात करते हैं। देखिए, किसान जो सिंपल किसान है उसको क्या मिल रहा है? आज भी वही, आज उसके पास एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी तो बात तो हो ही नहीं रही। आज कोई टोयोटा से और जो कॉलेज से आ रहे किसान, उनकी बात हो रही है, वो आंदोलन में आ रहे हैं। तो ये चीज लेकिन गवर्नमेंट को भी दीपक समझनी जी, है। माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, जो टोयोटा कॉलेज या ट्रैक्टर से या जो भी संपन्न किसान भी अगर इस आंदोलन में आ रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप काहे को इस आंदोलन में आ गए, तो उनका ये कहना है कि ठीक है, अगर आप हमें किसान नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, हमने खेती कर करके, क्योंकि हम भी किसान ही थे हरित क्रांति के समय, ये सबको पता है पंजाब और हरियाणा में और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के, उनमें किस प्रकार से संपन्नता आई है इन्हीं कृषकों में। और अगर उस खेती की वजह से आज अगर ये संपन्न हो गए हैं तो इन्हें किसान क्यों नहीं माना जाए? नहीं नहीं, ये मैंने कहा किसान जी। टोयोटा कॉलेज से आया तो उन किसान माना चाहिए। अगर उन्होंने जी। मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाई है, टोयोटा कॉलेज लगा हुआ है यार, कैसे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये लोग जो है, जो कमीशन खाने वाले हैं, वो अगर आगे बढ़ते तो वो चीज गलत। मैं उनको बात कर रहा हूँ कि जो मंडियों में है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए 1 रुपए किलो आलू कैसे हैं और 50 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं। सर आप देखिए, 6 महीने से 50 रुपए आलू कर रहा, उससे कोई बिक रहा, कोई बात नहीं हो रही, विपक्ष को कोई भी दर्द नहीं हो रहा। उसमें 50 रुपए में कितना किसान को जाता है, आप बताइए। अभी सामने में आप देखिए ना, सामने में लास्ट वीक एक किसान ने पूरे खेत को रौंद दिया कि गोभी उसकी नहीं बिक रही थी। लेकिन दूसरे दिन गवर्नमेंट के ऑफिस से जाते हैं, उनको एक किसान मार्ट पे डालता, तुरंत बिक जाती है और तुरंत उनको पैसा मिल जाता है। तो कहीं कहीं चेंजेस करने होंगे, गवर्नमेंट को भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी को अच्छी तरह करती होगी, तभी सुधार होने वाला है। कानून से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जी, ठीक है।
संजय गुप्ता जी, आपका मैं रुख करूंगा। जिस पर आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने विक्रम जी की भी आपने बात सुनी, रामपाल जी आपके पास में भी आऊंगा। उससे पहले एक खबर मैं आपको बता देता हूं जो अभी अभी आई है। संजय जी आप भी ध्यान दीजिएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के अमरावती से एक खबर सामने आई है। यहां संतरा उत्पादक किसान परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। कारण भी आपको बता देता हूं। किसान ने राज्य सरकार के मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिससे मदद की गुहार लगाई गई थी। किसान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर सामान लेने से इनकार कर दिया और जब किसान ने सवाल किया तो उसे पहले शराब पिलाई गई, फिर जमकर उसकी पिटाई की गई, उसमें उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद में उसके छोटे भाई की जब वो उसका अंतिम संस्कार करके वापस आ रहा था, हृदय गति रुकने से उसकी भी मृत्यु हो गई। ये महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के अमरावती की बात है। वहां पर भी एक किसान व्यापारी की वजह से काल के गाल में समा गया। अब बताइए संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विक्रम जी की इस बात पर और महाराष्ट्र की इस खबर के बारे में विशेष तौर पर? देखिए, केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है और ये संवेदनशील विषय जो आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसके अंदर भी समुचित कार्रवाई वहाँ की सरकारों के द्वारा होनी चाहिए। और उसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में इसको विभक्त करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के अंदर संसद ने एक बिल पास किया। नहीं, हम इन्हें डिवाइड नहीं कर रहे संजय जी, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि किसान अगर बीजेपी के राज में दुखी है तो किसान कहीं ना कहीं एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और भी जो तमाम पार्टियां हैं जो इन कृषि बिलों का विरोध कर रही हैं, किसानों के साथ में खड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक खास पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। उनके राज में भी किसान दुखी है, उनके राज में भी किसान आत्महत्या कर रहा है। इस खबर को बताने का मकसद ये है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह की चर्चाएं और जिस तरह से उसको हम घुमाना चाहते हैं, हम फिर मुद्दे से हटाना चाह रहे हैं। विषय वही है जो आप कह रहे हैं कि किसान चाहे किसी राज्य सरकार का दायित्व हो वहां पर जी, और जबकि केंद्र के अंदर कानून केंद्र सरकार बनानी है। मैं समझता हूँ सारे देश की राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है। और यदि जो चीज आपने घटना बताई है उसके लिए पर मैं समझता हूँ उसके लिए हम संवेदनशील है, हमें संवेदना प्रकट करनी चाहिए और सारे देश के लोगों को इस बात से चिंतन करना चाहिए किस तरह से किसान आज पिस रहा है, चाहे सरकार वहां पर किसी की भी हो, इसमें कोई बात नहीं है जी। मगर अभी मैं सुन रहा था हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब को कि वो बता रहे थे कि बहुत जबरदस्त हमारी जो सरकार है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री और किसान के जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जरूरी जरा बताना, आप कृपा कीजिएगा, क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने आज तक के इतिहास में पहली बार 18% का जीएसटी किसानों के उपकरणों पर लगाया? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसे आज तक कभी नहीं था? इससे पहले आपने जो यूरिया 50 किलो का पैकेट आता था, आपने 45 किलो कर दिया, 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया। क्या ये वही सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने डीजल के भाव के तय कहा तो था कि 40 रुपए देंगे और आज 80 रुपए से भी ऊपर चले गया, जिससे कि सारी कृषि कार्य से होता है? सुनिए ना, वही सरकार है ना, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए विक्रम जी आऊंगा आपके पास, आप विक्रम जी आऊंगा आपके पास। रामपाल जी भी है, उनकी भी बात सुननी है, सभी पैनलिस्ट के पास आऊंगा, पूरे जवाब मैं आपसे लूंगा। विक्रम जी, पहले संजय जी की बात सुन लेते हैं। बोलिए संजय जी। आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुन तो लीजिए, इतना उखड़ क्यों रहे हैं? बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और किसान दिवस है। आज आपने मना कर दिया कि किसान घाट पे जाकर के किसान इकट्ठा होके चौधरी चरण सिंह जी को आज नमन नहीं कर सकते क्योंकि कोविड की समस्या है। और आपके नेता अमित शाह जब बंगाल के अंदर रैली करते हैं, 50,000 आदमी, 20,000 आदमी इकट्ठे करते हैं, तो वहां कोविड नहीं होता। यहाँ किसान यदि अगर अपने नेता की उसके ऊपर जाकर के वहां पर फूल अर्पित करना चाहें तो आप कहते हैं कोविड है, आपने उसको बैन कर दिया है। किस तरह के किसान के हित के लोग हैं आप? आपके रमेश फिजोड़ी जी जो सांसद हैं, क्या भाषा उन्होंने कल कही? आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जानी चाहिए ऐसी पार्टी को जो किसानों को भड़वे कहते हैं। किस तरह की पार्टी है आपकी? किसानों को चलिए, ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। जवाब लेंगे विक्रम जी, आपसे जवाब लेंगे। उससे पहले रामपाल जी के भी कुछ सवाल हैं, उनके भी सवाल सुन लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। विक्रम जी, सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे विक्रम जी। रामपाल जी का रुख कर लेते हैं। रामपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? माधव साहब जी, एक तो अभी जो आपने समाचार सुनाया अमरावती का जी, वो बहुत मन को खिन्न करने वाला है, दुखी करने वाला है जी। यानी एक किसान का संतरा
बिके नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन बोले लगा के पीछे हट जाए फिर उसकी हत्या कर दे, इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी। और दूसरी मैं कहना चाहूंगा, जो ये कहा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा जी, जारी रहेगा, इन्होंने तो इसको खत्म करना शुरू कर दिया था 2014 से ही, जी, जब इन्होंने एमएसपी पे बोनस खत्म किया और 2018 में ये नई गाइडलाइन लेकर आए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और उसको कहा ये अम्ब्रेला स्कीम है किसानों के लिए, ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, और उसमें प्रावधान किया तेलहन और दलहन की फसलें दोनों का आयात होता है बाहर से जी, उन दोनों की खरीद कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी, यानी 75% उपजाऊ को खरीद की पद्धति से बाहर करके उनका तो न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया आपने। तो एक तरफ आप न्यूनतम समर्थन खत्म नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ घोषणा कर रहे हो कि चालू रहेगा, इधर बोनस खत्म कर रहे हो और कह भी रहे हो एमएसपी चालू रहेगी। तो ये कैसा तुम्हारा वक्तव्य भाई? एक तरफ तुम कुलाड़ा चला रहे हो और वो संरक्षण के नाम पर चला रहे हो, तो उसको आप संरक्षण बता रहे हो कुलाड़ा चलाने को, आए कुलाड़ा चलाने को। तो आप ऐसा उल्टा काम करते हो और उसको कोई किसी की निगाह नहीं जाए, इसलिए नाम ऐसे लाते हो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये आय संरक्षण के नाम पे किसानों की आय पे क्यों कैसी चला रहे हो, क्यों कुल्हाड़ी चला रहे हो? और ये एमएसपी खत्म करना नहीं तो क्या है? तो चलिए, एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हो और ये नहीं कह रहा है एमएसपी चालू रहेगी। जवाब ले लेते हैं विक्रम विदुड़ी जी, संजय गुप्ता जी और रामपाल जी की बात का क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप उन्हें, फिर मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई ये किसान नहीं है या ये किसान नेता नहीं है तो ठीक है, आप जिन्हें समझते हैं पूरे देश भर से आप बुलाइए, सिर्फ कुछ एक राज्यों से मत बुलाइए, या जहां के राज्य के आप कह रहे हैं कि ये किसान तो खुश है, जो किसान खुश नहीं है आप उस जगह के किसान को बुलाइए या खुद वहां पर जाइए, उनके नेताओं से, उनके संगठन से मिलिए और फिर उनसे बात कीजिए। और फिर अगर उन लोगों को लगता है कि इसमें संशोधन या फिर ये कानून वापस होने चाहिए, तो जैसा वो कह रहे हैं, जो वाकई में जो किसान है, जो आप भी कह रहे हैं कि आप असली किसान की आप बात सुनना चाहते हैं, तो असली किसान की बात सुनने के लिए उनका इंतजार ना कीजिए, आप वहां पहुंच जाइए। विक्रम जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की सुन लीजिए। माथुर जी विक्रम जी बोलिए। माथुर जी, मेरे हिस्से की काफी बात हमारे दीपक राय जी जो विशेषज्ञ उन्होंने कही जी, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको किस कानून में कहीं कोई लॉजिक लगता है, कहीं कोई कमी लगती है, किसी सिस्टम में कोई कमी लगती है, आप चर्चा करिए, कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से सारे हल निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारे रामपाल जी बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी मंच पर भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, जो अपने गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, उस वीडियो को मैं खुद ही उन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूं, और मैं कह भी चुका हूं कि जिनको बार बार किसान कह करके यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, हमारे देश के कृषि मंत्री, शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको, अरे शर्म आनी चाहिए, सुनने की आदत डालिए, आपके सांसद क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे सुनने की भाषा के लिए क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, आपको शर्म आनी चाहिए आपको, आपके संगठन को। विक्रम जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विक्रम जी कृपया विक्रम जी आपसे भी अनुरोध है, कृपया इसी मुद्दे पर रहें और किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं किसान नेता जी के द्वारा, संजय जी के द्वारा, आप उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ये अशोभनीय है। विक्रम जी, हाँ बिल्कुल, मैं ये वही कह रहा हूँ। और रही बात, इन्होंने यूरिया की बात की, ये वही यूरिया है जब कांग्रेस के शासन काल में किसान बेचारा पिटता था, किसान को धक्के खाने पड़ते थे, लाठियां खानी पड़ती थी, यूरिया मिलता नहीं थे, यूरिया पे कालाबाजारी थी। विक्रम जी वो तो अभी भी हो रहा है, वो तो अभी भी हो रहा है, वो तो अभी भी हो रहा है विक्रम जी। अरे पूरी बात सुनिए, मोदी जी के शासन के बाद नीम कोटिंग यूरिया किसने दिया? आज किसान को विक्रम जी पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी के विरोध के चलते तो इतना भारी बहुमत आपको मिला। जो पुराना हो गया वो ठीक है, उससे नाराज हुए किसान, नाराज हुए, आम आदमी नाराज हुआ, उन्होंने आपको दे दी सत्ता की चाबी। तो पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो बात कीजिए ही ना, क्योंकि जब तो आप सत्ता में आए हैं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था से कहीं ना कहीं नाराज थे लोग, उन्होंने आपको दे दी सत्ता की चाबी। अब आप डीजल के रेट बता दीजिए क्या है, संजय जी ने जो बात कही, डीजल आज 80 रुपए के आसपास हो गया है, यूरिया के रेट बता दीजिए, क्या ऐसे किसानों का फायदा होगा? किसान के पैरों की बेड़ियां तोड़ने का काम मोदी जी ने किया, ये नई व्यवस्था है। किसान के खाते में भी सम्मान पूर्वक
हमारे अन्नदाता के किसान के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए जाने चाहिए। ये नई सरकारों की व्यवस्था है। सालाना 6,000 रुपए से विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि सालाना 6,000 रुपए से एक किसान का पूरा परिवार संतुष्टि पूर्वक रह सकता है? सालाना 6,000 रुपए, विक्रम जी क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कब कह रहा हूं कि एक बात सुनिए, वो तो खेती पहले से कर ही रहा था ना। तो आप इस चीज को उपलब्धि कैसे गिना सकते हैं कि सालाना 6,000 रुपए हमने दे दिए? कमाल है, जब पिछली सरकारों ने जब 1 रुपए किसान के बारे में किसान को दिया ना हो, किसान हजार रुपए। अच्छा, आप विक्रम जी सुनिए, आप सालाना 6,000 रुपए दे रहे हैं और डीजल के रेट 80-81 हो रखे हैं, यूरिया के रेट बढ़े हुए हैं, तो वो 6,000 रुपए उसके किसी काम के हैं नहीं, वो इन्हीं में चले जा रहे हैं। वो अंदाजा लगाइए कि लगभग 30 से 40% एमएसपी के दाम किसने बढ़ाए? पहले एमएसपी के रेट गारंटी दे दीजिए ना विक्रम जी, लिखित गारंटी दे दीजिए, लिखित गारंटी दे दीजिए। कानून है। अरे आप अच्छा सवाल किया आपने माथुर जी, यही कानून है कि जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी कि किसान की लागत का 1.5 गुना एमएसपी क्लियर होना चाहिए, यही तो कानून है। आज स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का साहस किसी ने किया है? तो मोदी जी ने किया। पिछली सरकारें लेकिन पिछली सरकार नहीं कर पाई, उनको जानकारी नहीं। चलिए विक्रम जी एक सेकंड, विक्रम जी संजय जी 1 मिनट। हमारे साथ रामपाल जी लगातार बने हुए हैं, दीपक जी भी हमारे साथ हैं। रामपाल जी किसान नेता हैं। रामपाल जी आपसे ही पूछ लेते हैं, जो 3 नए कृषि कानून हैं, क्या उनमें एमएसपी की लिखित गारंटी है? नहीं, गारंटी पहले कानून ही नहीं है। अभी विक्रम जी, एमएसपी केवल प्रशासनिक आदेश होती है, इसका कोई कानून बना हुआ नहीं है। विक्रम जी बताइए, क्या जवाब है विक्रम जी? विक्रम जी बताइए। अगर इसका कोई नियम नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 40% झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, 40% से ज्यादा खरीदारी मोदी जी की सरकार ने आपको जानकारी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। 30% से ज्यादा खरीदारी की है गेहूं की। आप अपने आंकड़े ठीक करिए। चलिए ठीक है, ठीक है चलिए। आपको जानकारी रिकॉर्ड तोड़, अरे ध्यान रखिए, रिकॉर्ड तोड़ से ज्यादा रिकॉर्डों को तोड़ करके एमएसपी से खरीदारी। चलिए ठीक है, किसानों से। ठीक है, 28वां दिन है, किसान दिवस है, उस पे क्या कुछ सरकार फैसला लेती है वो तो सरकार जाने, कृषि मंत्री जी जाने, प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन किसान डटा हुआ है, किसान अड़ा हुआ है, किसानों की मांग सुनी जानी आज बेहद जरूरी है। दीपक जी आपका रुख करूंगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। दीपक जी। जी, अभी इन्होंने एमएसपी पे बात की, हमारे बीजेपी, कांग्रेस और किसान नेता ने। जी, आप मुझे बताइए, अगर देखिए सबसे बड़ी चीज ये कानून तो नहीं बन सकता, ये एक पॉलिसी होती है, वो डिक्लेयर गवर्नमेंट करती है, तो प्राइस रेगुलेशन नहीं हो सकता इसमें। तो आप मुझे ये बता दिए दोनों नेताजी लोगों से कि एमएसपी पे आप मिलता है किसानों को? एमएसपी का फायदा मिलता है नहीं। अगर एमएसपी का फायदा मिलता तो 1 रुपए किलो आलू वहां से खरीद होती, 2 रुपए। सही बात जी। तो एमएसपी ये लोग बात कर रहे हैं, एमएसपी तो बात प्रैक्टिकली आप देखिए एमएसपी कहाँ पे लागू होता है? गवर्नमेंट खरीदती तब तो एमएसपी पे लेती है। आप प्राइवेट ऑपरेटर कौन सा एमएसपी लेता बता रहे हैं? आप जाइए किसानों के पास जाइए, वही बात है दीपक जी, वही बात है। अगर एमएसपी लागू होता तो महाराष्ट्र के अमरावती से ऐसी खबर नहीं आती कुछ ही मिनट पहले जो मैंने खबर पढ़ के सुनाई, अगर लागू होता तो। हाँ, देखिए एमएसपी तो लागू हो ही नहीं सकती जी। अगर ये तो एक गाइडलाइंस बनाएगी कि आप इस पे मिनिमम ये है, और गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो एमएसपी पे खरीदेगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो प्राइवेट ऑपरेटर, जो बड़ी बड़ी मंडियों में खरीदारी होती है किसानों से, क्या एमएसपी पे होती है? कभी नहीं होती। तो आप एमएसपी पे ले लो, इसमें तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। एमएसपी ठीक है, गाइडलाइन है कि इसके नीचे हम नहीं जा सकते, इससे हम बढ़ाएंगे तो फायदा। गवर्नमेंट तो खरीदे इससे, ठीक है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकल वो चीज, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी। संजय जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। संजय जी। देखिए भाई साहब, इस देश के अंदर गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों का ये देश के अंदर राज चल रहा है। ये किसी किसान को, आम नागरिक को, केवल किसान की बात नहीं है जी। आप देखिए कि सभी तबके के लोग आज परेशान हैं और सरकार आज बेरोजगारी के ऊपर बात करना नहीं चाहती, किसान पे बात करना नहीं चाहती, अल्पसंख्यकों पे बात करना नहीं चाहती, महिला सुरक्षा पे बात करना नहीं चाहती। ये संपूर्ण तरह से फेल सरकार है। किस तरह से जीडीपी नीचे जा रहा है, किस तरह से देश के अंदर हालात हैं, और मैं तो कहना चाह रहा हूँ ये सरकार फेल सरकार है और इसको इस्तीफा देके बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है संजय जी, विपक्ष में ठीक है। इनकी आवाज रामपाल जी आपका रुख करूंगा, फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। रामपाल जी। सबको सन्मति दे भगवान, सबसे पहले सरकार को सद्बुद्धि दे जी, और दूसरा सरकार असत्य को छोड़कर सत्य पे आ जाए। इसलिए
कागज के फूलों से खुशबू लाने के प्रयास नहीं करे सरकार जी। कभी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। इस रास्ते को सरकार छोड़े और जो ये पूंजीपतियों के लिए करना चाहती है वो हमारे नाम से तो नहीं करे, तो हमारे भले का नाम क्यों ले रही है सरकार जी। उनके भले का नाम लो, निवेश बढ़ाना, निवेश को आकर्षित करना, ये मॉडल ही गलत है। इसलिए मॉडल को बदले सरकार खेत खलियान के रास्ते पर आ जाए। आज किसान दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया कि खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, उस पर आ जाए। इसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलिए विक्रम जी, आखिरी कुछ सेकंड आपके लिए समय, हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फाइनल कमेंट आपसे भी चाहेंगे बहुत कम शब्दों में। विक्रम जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार। उसके लिए चाहे किसानों के सम्मान निधि के रूप में 1 लाख करोड़ का दान, चाहे किसी न किसी रूप में लगभग 8 करोड़ से 9 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का मामला हो, शौचालय निर्माणों का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब के मकान बनाने का मामला हो, किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गरीब के लिए 5 लाख तक के इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत उसके इलाज की चलिए ठीक है विक्रम जी, किसानों की बात हो रही है, कृषि बिल के लिए बात हो रही है, किसान दिवस के ऊपर आज बात हो रही है और आप तमाम योजनाओं पे चले गए। क्या आपका एजेंडा है, क्या कुछ योजनाएं चलाई हैं या चल रही हैं या जो चलाने वाले हैं उन पर आप चले गए। खैर ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये गतिरोध टूटेगा और कब हमारा अन्नदाता वापस अपने खेत खलियानों में लौटेगा। विक्रम विदुड़ी जी, संजय गुप्ता जी, दीपक राय जी, रामपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और एक ऐसे शख्स का जन्मदिन जो किसान से प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर भी किसान ही रहे। किसान भी भली भांति ये जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस पर भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही घोषित किया था और इसीलिए अविश्वास का यह कुहासा अब छटना चाहिए और फिर सुलह के बाद भी यदि कोई सरकार मुकरती है तो ना तो कोई सरकार स्थायी है और ना ही यह आंदोलन आखिरी। व्यवस्था का न्यायप्रिय होना जरूरी है और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। बढ़िया है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन को होते हुए करीब 28 दिन हो चुके हैं, 1 महीना करीब पूरा होने वाला है और आज बहुत अच्छा मुहूर्त है सरकार के लिए क्योंकि आज किसान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है, तो क्यों नहीं उनके आज इस जन्म दिवस पर, आज इस किसान दिवस पर इस गतिरोध को तोड़ा जाए और किसानों को सड़क से उठाकर वापस उनके खेत खलियानों में जाने के लिए उनको बोला जाए और उनकी बात कम से कम सुनी जाए और अगर सुनी भी जाए तो मानी भी जाए। खैर दीपक राय जी, आपका मैं रुख करूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले विक्रम विदुड़ी जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ठीक है 1-2 किसान होंगे जो भ्रमित होकर वहां पर आ गए हैं, बाकी 4000-5000 लोग जो भी सिंगू बॉर्डर पर या दिल्ली के उन बॉर्डर पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, वो तो किसान ही नहीं है, वो तो कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता विक्रम जी कहीं ना कहीं सरकार से यह चूक तो हुई है कि जिनकी भलाई वो करने जा रही है उनकी मन की बात समय पर सुनी नहीं गई और आज इसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है? विक्रम जी माफ कीजिएगा, दीपक राय जी, दीपक राय जी, विक्रम जी आऊंगा आपके पास। दीपक राय जी। जी उमंग जी, सबसे बड़ी देखिए आज सरकार की जो जिम्मेदारी है सबसे अधिक है। सरकार को समझना होगा इस आंदोलन में जो किसान है उनकी पहचान कीजिए और जो मतलब ऐसे पॉलिटिक्स करने आए हैं उनके तो थोड़ा बहुत अलग करना होगा, उनसे आगे सरकार को ही बढ़ना होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज हम दोनों लोगों को समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा कि किसान आतंकवादी नहीं है। देखिए अन्नदाता है, उनके रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, उनके वजह से आज 14% जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए।
और किसानों की तरफ से भी ये समझना चाहिए कि अडानी अंबानी जो आतंकवादी नहीं है। आप कहते औद्योगिक घराने उनको फेवर किया जा रहा है। देखिए मार्केट जब ओपन होगी तो केवल अडानी अंबानी नहीं आएंगे, और लोग भी आएंगे, उनको प्रोफेशनल तरह से खेती होनी है तो उन लोगों को भी आएंगे। तो आप देखिए किसानों को भी समझना होगा कि देखिए आगे तो बढ़ना ही होगा, बातचीत तो करनी ही होगी। आप केवल ये कहिए कि ये कानून किसान विरोधी है, ये गलत है। आप बताइए ना, अभी तक इस चर्चा में इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि इसमें क्या क्या गलत चीज है इस कानून में। एक ही चीज बात है कि एमएसपी, देखिए एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। एमएसपी पे कोई कानून, कल भी मैंने बोला चर्चा में कि एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता। कोई भी कानून बना के हम किसी चीज के प्राइस को फिक्स नहीं कर सकते। तो केवल एक ही चीज अभी आई कि ये कानून जो है एमएसपी को खत्म करने वाली है। मैं कहता हूँ इस चर्चा में ये चीज क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। केवल हम ये कहते हैं कि नहीं ये विरोधी है, किसान विरोधी है, ये औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने वाली है, तो ऐसी बातचीत नहीं। आप बताइए, एक एक बिंदु बताइए, हमको जवाब देना चाहिए। वही तो सरकार कह रही है कि आप जहां जहां चेंजेस कहते हैं आपको लगता है गलत है, अगर मैं मानता हूँ गलत है तो गलत, उससे संशोधन होगा, संशोधन करने का तैयार है। लेकिन आप कहिए नहीं हम इस कानून को खत्म कर दें तब हम आएंगे बात करने, तो ये बात नहीं हो सकती। देखिए आज पूरे वर्ल्ड में जब इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो हमें किसी को भी प्रोफेशनल उसमें बनाना होगा। आज किसी की जो वजह से नए नए चीजों, आप देखिए एथेनॉल है, एथेनॉल का जो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में एथेनॉल यूज किया जा सकता है। तो आज इथेनॉल की खेती होती है, 2 लाख करोड़ की खेती होती है, बहुत बड़ा ये वो होगा, तो उसमें 50% भी किसानों को जाएगा, इससे फायदा ही होना किसानों को। और भी प्रोफेशनल तरीके से देखिए किसानों, आज किसान से जब बात होती है तो हम किसान में भी जो सबसे बड़े लेवल के किसान है वो आगे आते बात करते हैं। देखिए किसान जो सिंपल किसान है उसको क्या मिल रहा है, आज भी वही, आज उसके पास एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी तो बात तो हो ही नहीं रही। आज कोई टोयोटा से और जो कॉलेज से आ रहे किसान उनकी बात हो रही है, वो आंदोलन में आ रहे हैं। तो ये चीज, लेकिन दीपक जी माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो टोयोटा कॉलेज या ट्रैक्टर से या जो भी संपन्न किसान भी अगर इस आंदोलन में आ रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप काहे को इस आंदोलन में आ गए, तो उनका ये कहना है कि ठीक है अगर आप हमें किसान नहीं मानते तो ये आपकी गलती है, हमने खेती कर करके, क्योंकि हम भी किसान ही थे हरित क्रांति के समय, ये सबको पता है पंजाब और हरियाणा में और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के, उनमें किस प्रकार से संपन्नता आई है इन्हीं कृषकों में, और अगर उस खेती की वजह से आज अगर ये संपन्न हो गए हैं तो इन्हें किसान क्यों नहीं माना जाए। नहीं, ये मैंने कहा किसान टोयोटा कॉलेज से आया तो उन किसान माना चाहिए, अगर उन्होंने मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाई है, टोयोटा कॉलेज तक हवाई जहाज भी कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये लोग जो है जो कमीशन खाने वाले हैं वो अगर आगे बढ़ते तो वो चीज गलत है। उनको बात कर रहा हूँ कि जो मंडियों में है बड़े बड़े लोग बैठे हुए 1 रुपए किलो आलू कहते हैं और 50 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं। सर आप देखिए 6 महीने से 50 रुपए आलू कर रहा, उससे कोई बिक रहा, कोई बात नहीं हो रही, विपक्ष को कोई भी दर्द नहीं हो रहा, उसमें 50 रुपए में कितना किसान को जाता है आप बताइए। अभी सामने में आप देखिए ना, सामने में लास्ट वीक एक किसान ने पूरे खेत को रौंद दिया कि गोभी उसकी नहीं बिक रही थी, लेकिन दूसरे दिन गवर्नमेंट के ऑफिस से जाते हैं, उनको एक किसान मार्ट पे डालता, तुरंत बिक जाती है और तुरंत उनको पैसा मिल जाता है। तो कहीं कहीं चेंजेस करने होंगे, गवर्नमेंट को भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी को अच्छी तरह करनी होगी, तभी सुधार होने वाला है। कानून से कुछ नहीं होने वाला है जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। जी ठीक है, संजय गुप्ता जी आपका मैं रुख करूंगा, जिस पर आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपने विक्रम जी की भी आपने बात सुनी, रामपाल जी आपके पास में भी आऊंगा, उससे पहले एक खबर मैं आपको बता देता हूं जो अभी अभी आई है। संजय जी आप भी ध्यान दीजिएगा, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के अमरावती से एक खबर सामने आई है। यहाँ संतरा उत्पादक किसान परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। कारण भी आपको बता देता हूं, किसान ने राज्य सरकार के मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिससे मदद की गुहार लगाई गई थी। किसान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर सामान लेने से इनकार कर दिया और जब किसान ने सवाल किया तो उसे पहले शराब पिलाई गई, फिर जमकर उसकी पिटाई की गई, उसमें उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद में उसके छोटे भाई की, जब वो उसका अंतिम संस्कार करके वापस आ रहा था, हृदय गति रुकने से उसकी भी मृत्यु हो गई। ये महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के अमरावती की बात है। वहाँ पर भी एक किसान व्यापारी की वजह से काल के गाल में समा गया। अब बताइए संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप विक्रम जी की इस बात पर और महाराष्ट्र की इस खबर के बारे में विशेष तौर पर। देखिए केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है और ये संवेदनशील विषय जो आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसके अंदर भी समुचित कार्रवाई वहाँ की सरकारों के द्वारा होनी चाहिए। और उसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार में इसको विभक्त करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के अंदर संसद ने एक बिल पास किया, नहीं हम इन्हें डिवाइड नहीं कर रहे संजय जी, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि किसान अगर बीजेपी के राज में दुखी है तो किसान कहीं ना कहीं एनसीपी, शिवसेना,
कांग्रेस और भी जो तमाम पार्टियां हैं जो इन कृषि बिलों का विरोध कर रही हैं, किसानों के साथ में खड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक खास पॉलिटिकल एजेंडे के तहत। उनके राज में भी किसान दुखी है, उनके राज में भी किसान आत्महत्या कर रहा है। इस खबर को बताने का मकसद ये है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह की चर्चाएं और जिस तरह से उसको हम घुमाना चाहते हैं, हम फिर मुद्दे से हटाना चाह रहे हैं। विषय वही है जो आप कह रहे हैं कि किसान चाहे किसी राज्य सरकार का दायित्व हो वहां पर जी, और जबकि केंद्र के अंदर कानून केंद्र सरकार बनानी है। मैं समझता हूँ सारे देश की राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है, और यदि जो चीज आपने घटना बताई है उसके लिए पर मैं समझता हूँ उसके लिए हम संवेदनशील है, हमें संवेदना प्रकट करनी चाहिए और सारे देश के लोगों को इस बात से चिंतन करना चाहिए किस तरह से किसान आज पिस रहा है, चाहे सरकार वहां पर किसी की भी हो, इसमें कोई बात नहीं है जी। मगर अभी मैं सुन रहा था हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब को कि वो बता रहे थे कि बहुत जबरदस्त हमारी जो सरकार है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री और किसान के जो हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जरूरी जरा बताना, आप कृपा कीजिएगा, क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने आज तक के इतिहास में पहली बार 18% का जीएसटी किसानों के उपकरणों पर लगाया? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसे आज तक कभी नहीं था? इससे पहले आपने जो यूरिया 50 किलो का पैकेट आता था, आपने 45 किलो कर दिया, 5 किलो यूरिया चोरी कर लिया। क्या ये वही सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? क्या ये वही सरकार नहीं है जिसने डीजल के भाव के तय कहा तो था कि 40 रुपए देंगे और आज 80 रुपए से भी ऊपर चले गया, जिससे कि सारी कृषि कार्य से होता है? सुनिए ना, वही सरकार है ना, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए विक्रम जी आऊंगा आपके पास, विक्रम जी आऊंगा आपके पास। रामपाल जी भी है, उनकी भी बात सुननी है, सभी पैनलिस्ट के पास आऊंगा, पूरे जवाब है आपसे लूंगा विक्रम जी। पहले संजय जी की बात सुन लेते हैं। बोलिए संजय जी। आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुन तो लीजिए, इतना उखड़ क्यों रहे हैं? बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती और किसान दिवस है। आज आपने मना कर दिया कि किसान घाट पे जाकर के किसान इकट्ठा होके चौधरी चरण सिंह जी को आज नमन नहीं कर सकते क्योंकि कोविड की समस्या है। और आपके नेता अमित शाह जब बंगाल के अंदर रैली करते हैं, 50,000 आदमी, 20,000 आदमी इकट्ठे करते हैं, तो वहां कोविड नहीं होता। यहाँ किसान यदि अगर अपने नेता की उसके ऊपर जाकर के वहां पर फूल अर्पित करना चाहें तो आप कहते हैं कोविड है, आपने उसको बैन कर दिया है। किस तरह के किसान के हित के लोग हैं आप? आपके रमेश बिजोड़ी जी जो सांसद हैं, क्या भाषा उन्होंने कल कही? आपको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जानी चाहिए ऐसी पार्टी को जो किसानों को भड़वे कहते हैं। किस तरह की पार्टी है आपकी? किसानों को चलिए ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। जवाब लेंगे विक्रम जी, आपसे जवाब लेंगे। उससे पहले रामपाल जी के भी कुछ सवाल हैं, उनके भी सवाल सुन लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। विक्रम जी, सारे सवालों के जवाब आपसे लेंगे विक्रम जी। रामपाल जी का रुख कर लेते हैं। रामपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? माथुर साहब जी, एक तो अभी जो आपने समाचार सुनाया अमरावती का जी, वो बहुत मन को खिन्न करने वाला है, दुखी करने वाला है जी। यानी एक किसान का संतरा बिके नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन बोले लेकर के पीछे हट जाए फिर उसकी हत्या कर दे, इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी? और दूसरी मैं कहना चाहूंगा, जो ये कहा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा जी, जारी रहेगा, इन्होंने तो इसको खत्म करना शुरू कर दिया था 2014 से ही जी। जब इन्होंने एमएसपी पे बोनस खत्म किया और 2018 में ये नई गाइडलाइन लेकर आए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और उसको कहा ये अम्ब्रेला स्कीम है किसानों के लिए, ये किसानों के लिए सुरक्षा कवच है, और उसमें प्रावधान किया तेलहन और दलहन की फसलें दोनों का आयात होता है बाहर से, उन दोनों की खरीद कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी, यानी 75% उपजाऊ को खरीद की पद्धति बाहर करके उनका तो न्यूनतम समर्थन खत्म कर दिया आपने। तो एक तरफ आप न्यूनतम समर्थन खत्म भी कर रहे हो, दूसरी तरफ घोषणा कर रहे हो कि चालू रहेगा, इधर बोनस खत्म कर रहे हो और कह भी रहे हो एमएसपी चालू रहेगी। तो ये कैसा तुम्हारा वक्तव्य भाई? एक तरफ तुम कुलाड़ा चला रहे हो और वो संरक्षण के नाम पर चला रहे हो, तो उसको आप संरक्षण बता रहे हो कुलाड़ा चलाने को, आए कुलाड़ा चलाने को। तो आप ऐसा उल्टा काम करते हो और उसको कोई किसी की निगाह नहीं जाए, इसलिए नाम ऐसे लाते हो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये आय संरक्षण के नाम पे किसानों की आय पे क्यों कैसे चला रहे हो, क्यों कुल्हाड़ी चला रहे हो? और ये एमएसपी खत्म करना नहीं तो क्या है?
तो चलिए। आप एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हो और ये ठीक है। भी कह रहा है एमएसपी चालू रहेगी। जवाब ले लेते हैं विक्रम विदुड़ी जी, संजय गुप्ता जी और रामपाल जी की बात का क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप उन्हें, फिर मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई ये किसान नहीं है या ये किसान नेता नहीं है तो ठीक है, आप जिन्हें समझते हैं पूरे देश भर से आप बुलाइए, सिर्फ कुछ एक राज्यों से मत बुलाइए, या जहां के राज्य के आप कह रहे हैं कि ये किसान तो खुश है, जो किसान खुश नहीं है आप उस जगह के किसान को बुलाइए या खुद वहां पर जाइए, उनके नेताओं से, उनके संगठन से मिलिए और फिर उनसे बात कीजिए। और फिर अगर उन लोगों को लगता है कि इसमें संशोधन या फिर ये कानून वापस होने चाहिए, तो जैसा वो कह रहे हैं, जो वाकई में जो किसान है, जो आप भी कह रहे हैं कि आप असली किसान की आप बात सुनना चाहते हैं, तो असली किसान की बात सुनने के लिए उनका इंतजार ना कीजिए, आप वहां पहुंच जाइए। विक्रम जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की सुन लीजिए। माथुर जी विक्रम जी बोलिए। माथुर जी, मेरे हिस्से की काफी बात हमारे दीपक राय जी जो विशेषज्ञ उन्होंने कही जी, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको इस कानून में कहीं कोई लॉजिक लगता है, कहीं कोई कमी लगती है, किसी सिस्टम में कोई कमी लगती है, आप चर्चा करिए। कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से सारे हल निकल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमारे रामपाल जी बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी मंच पर भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, जो अपने गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, उस वीडियो को मैं खुद ही उन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूं, और मैं कह भी चुका हूं कि जिनको बार बार किसान कह करके यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, हमारे देश के कृषि मंत्री, शर्म आनी चाहिए भाई साहब आपको, अरे शर्म आनी चाहिए। सुनने की आदत डालिए। आपके सांसद क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अरे सुनने की भाषा के लिए क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? सुनने की आदत डालिए। सुनने की आदत डालिए। आपको शर्म आनी चाहिए आपको। आपके संगठन को विक्रम जी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। विक्रम जी कृपया विक्रम जी आपसे भी अनुरोध है, कृपया इसी मुद्दे पर रहें और किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं किसान नेता जी के द्वारा, संजय जी के द्वारा, आप उसका जवाब दे दीजिए, लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, ये अशोभनीय है। विक्रम जी। हाँ बिल्कुल, मैं ये वही कह रहा हूँ। और रही बात, इन्होंने यूरिया की बात की, ये वही यूरिया है जब कांग्रेस के शासन काल में किसान बेचारा पिटता था, किसान को धक्के खाने पड़ते थे, लाठियां खानी पड़ती थी, यूरिया मिलता नहीं थे, यूरिया पे कालाबाजारी थी। विक्रम जी वो तो अभी भी हो रहा है, वो तो अभी भी हो रहा है, वो तो अभी भी हो रहा है। विक्रम जी अरे पूरी बात सुनिए, मोदी जी के शासन के बाद नीम कोटिंग यूरिया किसने दिया? आज किसान को विक्रम जी पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी के विरोध के चलते तो इतना भारी बहुमत आपको मिला। जो पुराना हो गया वो ठीक है, उससे नाराज हुए किसान, नाराज हुए, आम आदमी नाराज हुआ, उन्होंने आपको दे दी सत्ता की चाबी। तो पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में तो बात कीजिए ही ना, क्योंकि जब तो आप सत्ता में आए हैं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था से कहीं ना कहीं नाराज थे लोग, उन्होंने आपको दे दी सत्ता की चाबी। अब आप डीजल के रेट बता दीजिए क्या है, संजय जी ने जो बात कही, डीजल आज 80 रुपए के आसपास हो गया है, यूरिया के रेट बता दीजिए, क्या ऐसे किसानों का फायदा होगा? किसान के पैरों की बेड़ियां तोड़ने का काम मोदी जी ने किया, ये नई व्यवस्था है। किसान के खाते में भी सम्मान पूर्वक, हमारे अन्नदाता के किसान के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए जाने चाहिए, ये नई सरकारों की व्यवस्था है। सालाना 6,000 रुपए से, विक्रम जी सुनिए, विक्रम जी क्या आपको लगता है कि सालाना 6,000 रुपए से एक किसान का पूरा परिवार संतुष्टि पूर्वक रह सकता है? सालाना 6,000 रुपए, विक्रम जी क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कब कह रहा हूं कि एक बात सुनिए, वो तो खेती पहले से कर ही रहा था ना। तो आप इस चीज को उपलब्धि कैसे गिना सकते हैं कि सालाना 6,000 रुपए हमने दे दिए? कमाल है, जब पिछली सरकारों ने जब 1 रुपए किसान के बारे में किसान को दिया ना हो, किसान हजार रुपए। अच्छा आप विक्रम जी सुनिए, आप सालाना 6,000 रुपए दे रहे हैं और डीजल के रेट 80-81 हो रखे हैं, यूरिया के रेट बढ़े हुए हैं, तो वो 6,000 रुपए उसके किसी काम के हैं नहीं, वो इन्हीं में चले जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि लगभग 30 से 40% एमएसपी के दाम किसने बढ़ाए? पहले एमएसपी के रेट गारंटी दे दीजिए ना विक्रम जी, लिखित गारंटी दे दीजिए, लिखित गारंटी दे दीजिए। कानून है। अरे आप अच्छा सवाल किया आपने माथुर जी, यही कानून है कि जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी कि किसान की लागत का 1.5 गुना एमएसपी क्लियर होना चाहिए, यही तो कानून है। आज स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने का साहस किसी ने किया है? आपने किया बताइए। पिछली सरकारें लेकिन पिछली सरकार नहीं कर पाई।
आपको जानकारी नहीं है विक्रम जी। चलिए आप चलिए हमारे विक्रम जी एक सेकंड, विक्रम जी एक सेकंड, विक्रम जी संजय जी एक मिनट। हमारे साथ रामपाल जी लगातार बने हुए हैं, दीपक जी भी हमारे साथ हैं। रामपाल जी किसान नेता हैं। रामपाल जी आपसे ही पूछ लेते हैं, ये जो 3 नए कृषि कानून हैं, क्या उनमें एमएसपी की लिखित गारंटी है? नहीं, गारंटी पहले कानून ही नहीं है। अभी विक्रम जी, एमएसपी केवल प्रशासनिक आदेश होती है, इसका कोई कानून बना हुआ नहीं है। विक्रम जी बताइए क्या जवाब है? विक्रम जी, विक्रम जी बताइए। अगर इसका कोई नियम नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 40% झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, 40% से ज्यादा खरीदारी मोदी जी की सरकार ने आपको जानकारी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। 30% से ज्यादा खरीदारी की है गेहूं की। आप अपने आंकड़े ठीक करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आपको जानना रिकॉर्ड तोड़, अरे ध्यान रखिए, रिकॉर्ड तोड़ से ज्यादा रिकॉर्डों को तोड़ करके एमएसपी की एमएसपी से खरीदारी। चलिए ठीक है, किसानों से ठीक है। 28वां दिन है, किसान दिवस है, उस पे क्या कुछ सरकार फैसला लेती है वो तो सरकार जाने, कृषि मंत्री जी जाने, प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन किसान डटा हुआ है, किसान अड़ा हुआ है, किसानों की मांग सुनी जानी आज बेहद जरूरी है। दीपक जी आपका रुख करूंगा, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। दीपक जी। जी, अभी इन्होंने एमएसपी पे बात की, हमारे बीजेपी, कांग्रेस और किसान नेता ने। जी, आप मुझे बताइए, अगर देखिए सबसे बड़ी चीज ये कानून तो नहीं बन सकता, ये एक पॉलिसी होती है, वो डिक्लेयर गवर्नमेंट करती है, तो प्राइस रेगुलेशन नहीं हो सकता इसमें। तो आप मुझे ये बता दिए दोनों नेताजी लोगों से कि एमएसपी पे आप मिलता है किसानों को? एमएसपी का फायदा मिलता है नहीं। अगर एमएसपी का फायदा मिलता तो 1-1 रुपए किलो आलू वहां से खरीद होती, 2-2 रुपए। सही बात जी। तो एमएसपी ये लोग बात कर रहे हैं, एमएसपी तो बात प्रैक्टिकली आप देखिए एमएसपी कहाँ पे लागू होता है? गवर्नमेंट खरीदती तब तो एमएसपी पे लेती है। आप प्राइवेट ऑपरेटर कौन सा एमएसपी लेता बता रहे हैं? आप जाइए किसानों के पास जाइए, वही बात है दीपक जी, वही बात है। अगर एमएसपी लागू होता तो महाराष्ट्र के अमरावती से ऐसी खबर नहीं आती कुछ ही मिनट पहले जो मैंने खबर पढ़ के सुनाई, अगर लागू होता तो। हाँ देखिए, एमएसपी तो लागू हो ही नहीं सकती जी। अगर ये तो एक गाइडलाइन बनाएगी कि आप इस पे मिनिमम ये है, और गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो एमएसपी पे खरीदेगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो प्राइवेट ऑपरेटर जो बड़ी बड़ी मंडियों में खरीदारी होती है किसानों से, क्या एमएसपी पे होती है? कभी नहीं होती। तो आप एमएसपी पे ले लो, इसमें तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। एमएसपी ठीक है, गाइडलाइन है कि इसके नीचे हम नहीं जा सकते, इससे हम बढ़ाएंगे तो फायदा। गवर्नमेंट तो खरीदे इससे, ठीक है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकल वो चीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी। संजय जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट। संजय जी। देखिए भाई साहब, इस देश के अंदर गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों का ये देश के अंदर राज चल रहा है। ये किसी किसान को, आम नागरिक को, केवल किसान की बात नहीं है जी। आप देखिए कि सभी तबके के लोग आज परेशान हैं, और सरकार आज बेरोजगारी के ऊपर बात करना नहीं चाहती, किसान पे बात करना नहीं चाहती, अल्पसंख्यकों पे बात करना नहीं चाहती, महिला सुरक्षा पे बात करना नहीं चाहती। ये संपूर्ण तरह से फेल सरकार है। किस तरह से जीडीपी नीचे जा रहा है, किस तरह से देश के अंदर हालात हैं, ठीक है। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ ये सरकार फेल सरकार है और इसको इस्तीफा देके बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है संजय जी, विपक्ष में ठीक है, ठीक है। इनकी आवाज रामपाल जी आपका रुख करूंगा, फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। रामपाल जी। सबको सन्मति दे भगवान, सबसे पहले सरकार को सद्बुद्धि दे जी, और दूसरा सरकार असत्य को छोड़कर सत्य पे आ जाए। इसलिए कागज के फूलों से खुशबू लाने के प्रयास नहीं करे सरकार जी। कभी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। इस रास्ते को सरकार छोड़े, और जो ये पूंजीपतियों के लिए करना चाहती है वो हमारे नाम से तो नहीं करे, तो हमारे भले का नाम क्यों ले रही है सरकार जी? उनके भले का नाम लो, निवेश बढ़ाना, निवेश को आकर्षित करना, ये मॉडल ही गलत है। इसलिए मॉडल को बदले सरकार, खेत खलियान के रास्ते पर आ जाए। आज किसान दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया कि खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है, उस पर आ जाए। इसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे। चलिए विक्रम जी, आखिरी कुछ सेकंड आपके लिए, समय हालांकि इजाजत नहीं देता, लेकिन फाइनल कमेंट आपसे भी चाहेंगे बहुत कम शब्दों में। विक्रम जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार। उसके लिए चाहे किसानों के सम्मान निधि के रूप में 1 लाख करोड़ का दान, चाहे किसी न किसी रूप में लगभग 8 करोड़ से 9 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का मामला हो, शौचालय निर्माणों का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब के मकान बनाने का मामला हो, किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गरीब के लिए 5 लाख तक के इलाज
आयुष्मान योजना के अंतर्गत उसके इलाज की चलिए ठीक है विक्रम जी, किसानों की बात हो रही है, कृषि बिल के लिए बात हो रही है, किसान दिवस के ऊपर आज बात हो रही है और आप तमाम योजनाओं पे चले गए। क्या आपका एजेंडा है, क्या कुछ योजनाएं चलाई हैं या चल रही हैं या जो चलाने वाले हैं उन पर आप चले गए। खैर ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ये गतिरोध टूटेगा और कब हमारा अन्नदाता वापस अपने खेत खलिहानों में लौटेगा। विक्रम विदुड़ी जी, संजय गुप्ता जी, दीपक राय जी, रामपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और एक ऐसे शख्स का जन्मदिन जो किसान से प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर भी किसान ही रहे। किसान भी भली भांति ये जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को किसान दिवस पर भाजपा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही घोषित किया था और इसीलिए अविश्वास का यह कुहासा अब छटना चाहिए और फिर सुलह के बाद भी यदि कोई सरकार मुकरती है तो ना तो कोई सरकार स्थायी है और ना ही यह आंदोलन आखिरी। व्यवस्था का न्यायप्रिय होना जरूरी है और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।